अस्सलामुअलैकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ सादिया खौस। हमारी कोशिश होती है कि हम अवामी मसाइल को उजागर करें और सबसे बड़ा मसला महंगाई है। दीगर अशिया के साथ साथ अद्वियात की कीमतों में भी मजीद इजाफा होता जा रहा है, खास तौर पर जान बचाने वाली दवाएं या वो दवाएं जो मरीजों को रोजमर्रा की बुनियाद पर दरकार होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मरीज वगैरह। यही नहीं, आम सरदर्द की गोली या फिर नज़ला खांसी की भी अद्वियात मजीद महंगी होती जा रही हैं। दूसरी जानिब दवासाज कंपनीज अपने मसाइल का रोना रोती नजर आती हैं। पाकिस्तान में फिल वक्त 24 गैर मुल्की और 750 मकामी दवासाज कंपनियां काम कर रही हैं। इन दवासाज कंपनीज का दावा है कि अद्वियात में इस्तेमाल होने वाला खाम माल या सॉल्ट्स बैरून मुमालिक से मंगवाना पड़ता है, जिसके लिए डॉलर की बढ़ती कदर महंगाई का बायस है। मजीद आपको बताएं कि दाल, मुर्गी, आटा, पेट्रोल, यूं तो सभी कुछ महंगा हो गया है, लेकिन ये सब बर्दाश्त जब बात दवाइयों तक पहुंचती है तो परेशानी गम में बदल जाती है और इसी का खौफ रहता है। अब दवाएं भी मजीद कई गुना महंगी होने जा रही हैं। आम अद्वियात जो बासानी सस्ते दामों दस्तयाब होती थीं, अब वो तकलीफ देने लगी हैं। कौन सी दवा कितनी महंगी हो रही है, बता रही हैं सादिया सैमसन। वैसे तो कोई भी बीमारी में मुब्तला होना नहीं चाहता, लेकिन बीमार भी अब अपनी बीमारी से बढ़ के दवा की कीमत पर परेशान होंगे, क्योंकि विफाकी काबीना को 119 अद्वियात की कीमतों में 350% से ज़ायद इजाफे की समरी भिजवा दी गई है। इन अद्वियात में दिल के मर्ज, ज़ियाबतस से लेकर एक मामूली सरदर्द और बुखार की दवा भी शामिल है। सबसे पहले जानिए ज़ियाबतस की दवा टाइफेम इंजेक्शन के बारे में, जिसमें 367% इजाफा कर दिया गया है। ये इंजेक्शन पहले था 687 रुपए का, अब 3,216 रुपए का हो जाएगा, यानी 2,529 का इजाफा। अगर बात की जाए ब्लड प्रेशर की दवा की, तो फेन्योफाइब्रेट कैप्सूल ये पहले थे 208 रुपए के, 212% इजाफे के बाद अब ये हो जाएंगे 422 रुपए के। टीबी की बात कर लेते हैं। अब एंटी टीबी की जो टैबलेट है, जो आम तौर पर खांसी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स वैसे भी दिया करते हैं अपने मरीजों को, इसकी पुरानी कीमत बताई गई है 1,224 रुपये, यानी हालिया ये इसी कीमत पर दस्तयाब है। लेकिन जब इसमें इजाफा हो जाएगा तो ये टैबलेट्स 1,762 रुपये में दस्तयाब होंगी, यानी 538 रुपये का इजाफा। मलेरिया की दवा की बात करते हैं। क्लोरोक्वीन फॉस्फेट, जो कि पहले आप कह सकते हैं थी 431 रुपये की, क्योंकि इसकी अब समरी भेजी गई है और कुछ ही दिनों में इजाफा भी मुतवक्के है। अब ये हो जाएगी 1,323 रुपये की, यानी 206% इजाफा किया गया है। मलेरिया की दवा अब होगी 892 रुपये की, और भी महंगी। और अब बात कर लेते हैं जहनी तनाव की दवाओं के हवाले से। अगर जिक्र करें लिथियम कार्बोनेट का, तो पहले थी 625 रुपये, अब 205% इजाफे के साथ हो गई है 1,913 रुपये की। 1,288 रुपये का इसमें इजाफा होने जा रहा है। नेल्ट्राजोन की पुरानी कीमत 665 रुपये, जिस पर है 213% इजाफे की सिफारिश। इसकी मुतवक्के कीमत है 2,084 रुपये। कितने फीसद दवाइयों की कीमतें बढ़ी और इसकी वजूहात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान, मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन करेंगे। एमन सैयद इस्लामाबाद से, जबकि सफदर ने हमें ज्वाइन किया है कराची से, और सखर से हमारे साथ होंगे जमील मुगल। पहले रुक करते हैं इस्लामाबाद का। एमन, बताइएगा क्या यहाँ पर बातचीत हो रही है कि दवाइयाँ बढ़ने वाली हैं, काबीना में इसकी सिफारिश भी डाली गई है, वजूहात क्या हैं और कितने फीसद इजाफा हो सकता है? जी बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ जो है अद्वियात की कीमतों में इजाफा जो है वो एक बड़ा मसला बनता जा रहा है शहर इक़्तिदार में दीगर शहरों की तरह, और साथ साथ अद्वियात की किल्लत भी जो है वो हमें देखने में सामने आ रही है। 119 अद्वियात ऐसी हैं जिनमें 350% इजाफे की समरी जो है वो महकमा सेहत और साथ ड्रैब की जानिब से जो है काबीना को भिजवा दी जा चुकी है, और अगर ये समरी मंजूर कर ली जाती है तो यकीनी तौर पर कीमतों में, अद्वियात की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा जो यकीनी तौर पर परेशानी का बायस बनेगा। आज भी हमारी मुख्तलिफ शहरियों से बात मुख्तलिफ मरीज थे जो मेडिकल स्टोर्स पे आए हुए थे और हस्पताल की जो डिस्पेंसरीज हैं उन पे आए हुए थे। उनका ये कहना था कि ऑलरेडी अद्वियात जो है वो बिल्कुल मिल ही नहीं रही, और अगर मिलती हैं तो ऑलरेडी उनकी कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आम आदमी के लिए उनको ख़रीदना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और अगर हुकूमत ये फैसला करती है तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत मुश्किल और कठिन फैसला होगा आवाम के लिए। दूसरी जानिब जो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है उसके लोग जो हैं वो, ये कंपनीज जो हैं वो कह रही हैं कि क्योंकि LCs की बंदिश के बायस, डॉलर महंगा होने के बायस हम पे इतना ज़्यादा बोझ पड़ चुका है कि हम
हम हर सूरत में अद्वियात जो है उनको महंगी करना, हुकूमत को महंगी करना पड़ेंगी, वरना हम जो है वो काम नहीं कर सकते। साथ साथ जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं उन्होंने भी जो है वो ड्रैप को ये एक ज़रा हमारे ज़राए से हमें ये बात पता चली है कि उन्होंने भी ड्रैप को ख़त लिखा है कि अद्वियात की कीमतें जो है वो फौरी तौर पर बढ़ाई जाएँ। अगर ये कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो वो काम बंद कर देंगे और वापस जो है वो अपने जो ममालिक हैं वहाँ पे चले जाएंगे। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनके जो चेयरमैन हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो अद्वियात साज कंपनी हैं उनका मुतालबा बिल्कुल तौर पे भी गलत नहीं है, क्योंकि एलसीज की बंदिश है, डॉलर महंगा है, ये लोग मजबूर हैं। अगर कीमतें ना बढ़ाई गई तो जो है इनकी कंपनीज बंद हो जाएंगी, काम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये सारा बोझ अगर आवाम पे पड़ता है तो आवाम अपनी जाने पर बिल्कुल बचा है। पे पड़ता है। अमन सैयद, आप वजूहात बता रही थी, रुक करेंगे कराची का। सफदर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर, बताइएगा यहाँ पर भी कीमतें बढ़ने की वजह क्या बताई जाती है मेडिकल स्टोर्स की जानिब से? आज बिल्कुल इस वक्त हम कराची के इलाके सोल्जर बाजार में कायम एक मेडिकल स्टोर के बाहर मौजूद हैं। अभी हमारे कुछ देर पहले मेडिकल स्टोर वालों से बात हुई, उनका ये कहना था कि बेशतर दवाओं पे जो है वो दाम बढ़ाए जा चुके हैं, जबकि बेशतर दवाओं पर अभी दाम बढ़ना बाकी हैं। तो इनका कहना है कि जो कंपनीज़ हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी जानिब से मौक़िफ़ बारहा सामने आ रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो उनकी इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि उनका कहना है कि जो उनका रॉ मटेरियल है वो बेशतर रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्टेड होता है। तो जो फार्मा इंडस्ट्री है वो जो है वो रनिंग में नहीं आ पा रही है। तो इस वजह से उनका ये कहना है कि जब तक दवाओं में इजाफे की इजाज़त नहीं दी जाएगी, कीमतों में इजाफे की इजाज़त नहीं जाएगी, उनके लिए काम जारी रखना मुश्किल हो चुका है। तो इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि कुछ कंपनियों ने जो है खुद कीमतों में इजाफा कर दिया है, जबकि अभी बाज़ कंपनियों की जानिब से इजाफा भी सामने आना बाकी है। कुछ कंपनियों ने खुद से भी इजाफा कर दिया और ये भी बताया जा रहा है कि हुकूमत से भी मुसलसल यही कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों ने कीमतें नहीं बढ़ाई तो वो काम बंद कर देंगे। जमील मुगल हमारे साथ सक्खर से मौजूद हैं। जमील, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं अद्वियात की कीमतों की? जी सादिया, सक्खर में भी सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है मुल्क के दीगर शहरों की तरह। सक्खर में भी जो अद्वियात की कीमत है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और हमने कुछ मेडिकल स्टोर से मालूम किया, उन्होंने बताया कि 15 से 20% जो है एक हफ्ते के दौरान दवाएं जो हैं वो महंगी हुई हैं, जबकि जान बचाने वाली दवाएं जो हैं शॉर्ट हैं, जबकि शुगर से बचाव के लिए जो वैक्सीन है वो भी यहाँ पे दस्तयाब नहीं है, वो भी शॉर्ट है, महंगे दामों बिक रही है। बुखार की दवाएं जो हैं वो भी यहाँ पे मैसर नहीं हैं, अगर हैं तो वो जो 22 से 23 रुपए की जो 10 टैबलेट आती हैं वो इस वक्त 45 रुपए की मिल रही है, जबकि वैक्सीन आम मार्केट में तो दस्तयाब बहुत कम है। लेकिन हमने देखा कि सिविल अस्पताल के में भी जो वैक्सीन है वो भी नहीं है, लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, महंगी अशिया जो दवाएं हैं वो खरीदने के लिए करें। मेडिकल स्टोर वालों का कहना है, होलसेल मार्केट वालों का कहना है कि जो डॉलर का बहरान है, एलसीज नहीं खुल रही है, जिसकी वजह से जो है खाम माल भी नहीं मिल रहा है, और जो दवाओं वाली कंपनियां हैं उन्होंने भी हमें कहा है कि दवाओं की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा होगा और इस वक्त जो है दवाओं की शॉर्टेज जो है वो रहेगी। तो इस तरह जो है सक्खर में भी जो है दवाओं की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और यहाँ पर जो शॉर्टेज है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो इंसुलिन जो है हर 14 शख्स जो है इंसुलिन मांगता है, शुगर का मरीज है तो उसको सबसे ज्यादा जो है शुगर की जो है वो इंसुलिन की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे इंसुलिन भी दस्तयाब नहीं है। यही वजूहात तकरीबन सामने आ रही हैं कि डॉलर महंगा हुआ है और इंपोर्ट किया जाता है चूंकि इसका खाम माल, लिहाजा ये महंगी होती है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से, लेकिन अभी रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में अद्वियात की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसके बायस लोगों के मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों के मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की क्या कीमतें हैं, जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदा हुमा भट्ट से। हुमा भट्ट, बताइएगा ये कौन सी कीमतें बता रहे हैं? जी बिल्कुल सादिया, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर्विसेज अस्पताल की फार्मेसी पर और आपसे ये ज़रूर बता दूँ कि जो हालात बाहर हैं वही हालात अंदर भी हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अद्वियात की कीमतें बढ़ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो भी चीज़ ख़रीदने के लिए आते हैं फार्मेसी पर, उनके लिए परेशानी इस वजह से है क्योंकि एक तो इंसुलिन जो है वो बिल्कुल ही गायब हो गई है और जो मिल रही है वो इतनी ज़्यादा महंगी मिल रही है कि लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है, लेकिन ख़रीदना ज़रूरी है। मैं इस वक्त क्योंकि सर्विसेज अस्पताल की फार्मेसी पर मौजूद हूँ तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जो कि हॉस्पिटल में ही यहाँ पर तालीम भी हासिल कर रहे हैं डॉक्टरी की। उन्हीं से जानती हूँ कि उन्हें आजकल कितना प्रॉब्लम हो रहा है। वो जब देखते हैं कि मरीज़ यहाँ पर आते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल की फार्मेसी से दवाई लेना कितना मुश्किल है।
उनको सबसे पहले तो ये लग रहा होता है कि आप शायद हमें वो मेडिसिन दे रहे हैं जानबूझ के कि जो ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे है। तो ज़्यादातर मरीज़ों को ये होता है कि आप हमें चेंज करके हमें कोई ऐसी दवाई बताएं जिसकी कम रेट्स हों ज़्यादातर। तो जब वो ये देखते हैं कि सब जगहों पे एक जैसा है तो ज़्यादातर मसला उनके पास ये आ रहा होता है कि अब हम क्या करें। अब हमें सरकारी जगह से भी सही उस तरह से प्रोटोकॉल नहीं मिल पा रहा है, उतनी चीज़ें नहीं फ्राहम हो पा रही हैं, उतनी सहूलियत नहीं मिल पा रही हैं जितनी हमें मिलनी चाहिए। तो अल्टीमेटली सारा यही चीज़ आ जाती है कि हमारा हेल्थ सिस्टम भी तबाही की तरफ ही जा रहा है, जो कि पहले भी कुछ खास ठीक नहीं था और अब और ज़्यादा चीज़ें ख़राब ही होती जा रही हैं। अब कुछ मरीजों से भी जान लेती हूँ कि उन्हें क्या कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पर दवाइयाँ खरीदते वक्त। जी आप बताइएगा। वही रेट है जो मतलब बाहर से मिलता है। यहाँ कितना डिफरेंस नहीं है, यहाँ तो चीज़ अवेलेबल होती नहीं है, तो यहाँ तो मतलब ना रेट वही है। अब जिस तरह कल मैंने ब्लड बैग लिया, बाहर से लिया 1300 के 2 महीने, यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। 2000 की दवाइयाँ मैंने ले ली हैं आज। पहले गले की नाली लेके आया हूँ 850 रुपये की, तो फिर लेके आया हूँ। अभी भी ये और स्टोर से मिली, यहाँ वहाँ से नहीं मिली, यहाँ से 80 रुपये का शरबत है वो मिलेगा। महंगी तो बहुत ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन बाहर से भी लेनी पड़ती हैं। कुछ है जो सस्ती होती हैं वो अंदर से मिलती हैं, जो महंगी होती है वो बाहर से मिलती है। इतनी महंगी हो चुकी हैं दवाइयाँ, उसके लिए गरीबों के लिए दवाई खरीदना जो है वो इंतहाई ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मरीज़ भी ऐसे ही हैं, मरीज़ भी यहाँ पर आ रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं कि अगर अस्पताल में भी सस्ती दवाई उन्हें दस्तयाब नहीं होनी तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इन तमाम सरकारी अस्पतालों का, जो कि बनाए तो जाते हैं और बोले तो यही जाते हैं कि गरीबों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन गरीबों के लिए यहाँ पर कुछ भी दस्तयाब नहीं है। जी बिल्कुल, हुमा ने जिस तरीके से कहा, गरीब तबका है जो कि सरकारी अस्पताल का रुख करता है, लेकिन वहां पे भी उन्हें किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलता। उतनी ही महंगी अद्वियात हैं और अगर ज्यादा महंगी अद्वियात होंगी तो वो वहां दस्तयाब नहीं होंगी। अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने मरीजों की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया है। पेशावर का रुख करेंगे, वहां पर भी कई अद्वियात की कीमतें कुछ माह में दुगनी से तिगनी हो गई हैं। आज न्यूज़ पेशावर के रिपोर्टर अजम रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अजम, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पेशावर में भी जो है अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया पिछले चंद अरसे में, जिसने शहरियों को काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान कर दिया है। रोज़ाना शहरी यही गिला करते दिखाई देते हैं कि हर चीज़ ही महंगी हो रही है, लेकिन अब जो है अद्वियात की कीमतों पर जो है वो भी जो है उनकी महंगी कर दी गई हैं। अगर चंद अरसे की बात करें तो जो ज़ियाबतीज़ जो डायबिटीज़ में इस्तेमाल होने वाली जो दवाई है वो पहले जो है चंद अरसे पहले यहाँ पर 600 रुपये की फ़रोख्त हो रही थी, इस वक्त जो है वो 900 से 1100 तक फ़रोख्त की जा रही है। और इसी तरह जो अगर आपको सर दर्द की जो एक स्ट्रिप है, सर दर्द में इस्तेमाल होने जो गोली है, उसका एक स्ट्रिप जो है वो अब से कुछ अरसे पहले तक जो है 10 रुपये का फ़रोख्त हो रहा था। सिर्फ एक स्ट्रिप, एक पलता जो है वो अभी जो है 30 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह बुखार में इस्तेमाल होने वाली जो दवाई है उसका एक स्ट्रिप जो है 15 रुपये का फ़रोख्त हो रहा था अब से चंद अरसे पहले, और अब जो है 30 रुपये और 40 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। और वो जो है बुखार में इस्तेमाल होने वाली जो गोली है, जो दवाई है, वो शॉर्ट भी है और अगर कहीं पर मिल भी रही है तो वो दुगनी कीमत 40 रुपये 50 रुपये पर जो है मिल रही है। इस तरह जो पेट की दवाई है, पेट दर्द के लिए जो इस्तेमाल होने वाली जो गोली है, उसका जो स्ट्रिप था वो चंद अरसे पहले तक 10 से 12 रुपये का फ़रोख्त हो रहा था, अभी जो है 30 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। तो हर जो सिरप है या गोली है या दवाई है, कोई भी है, उसकी कीमतों में दुगना नहीं तिगना जो है वो इजाफा हो गया, जिसने पेशावर के शहरियों को जो है परेशान कर दिया है। और शहरी यही गिला करते दिखाई देते हैं कि जो दवाइयों की, अद्वियात की जो कीमतें हैं उनमें कमी की जाए। जी, पेशावर की सूरत हाल आपने जानी। कोयटा में भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल है। यहाँ पर भी गरीब बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, ख़ास तौर पर इस तरह की दवाइयाँ जो कि रोज़मर्रा के लिए दरकार होती हैं। सुहेल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा कोयटा में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क भर में जहाँ पर अशिया खुर्द-उन-नोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहाँ जो जान बचाने वाली अद्वियात है उसमें भी अचानक इजाफा हो गया। इस वक्त हम मौजूद है एक फार्मेसी में, उनके ओनर से पूछते हैं। मेडिसिन ऐसा है कि ट्राइग्लिसराइड, कैंसर, ब्लड प्रेशर, कार्डिक, शुगर की मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। वैसे एक स्टोर कार्डिक मेडिसिन है, ट्राइग्लिसराइड की मेडिसिन है, 250-200 मेडिसिन मिलने वाली मेडिसिन जो है आजकल 500 की 550 की मेडिसिन मिलने वाली है। आम सर दर्द वाली मेडिसिन, पेनाडोल मेडिसिन जो था वो 300 रुपये की डब्बी थी, आजकल ब्लैक में भी मिल रहा है। पाकिस्तान में मेडिसिन की बहुत ज़्यादा किल्लत है, ब्लैक में मिल रही वो 600 रुपये की, आम रेट उसकी 500 रुपये तक कंपनी ने बढ़ाई हुई है। इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए
कि वो इनकी अद्वियात की कीमतें कम करके आवाम को सब्सिडी और रिलीफ फराम किया जाए। जो आवाम है वो यहाँ के गरीब आवाम है वो अद्वियात ख़रीदने से कासिर है और उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। जी, मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल आपने जानी। पाकिस्तान ड्रग लॉयर्स फोरम के सदर नूर मेहर साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इसी पूरे इशू पर उनसे बात करेंगे। नूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना ये चाहेंगे पिछले 1 साल के दौरान और अब एक दफ़ा फिर नई सिफारिश के मजीद कीमतें बढ़ाई जाएं अद्वियात की, क्या वजह है इसके पीछे? जी, इससे सबसे बड़ी वजह जो है वो एक तो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जिसकी वजह से बैंक्स की जो एलसीज हैं वो खुल नहीं रही, रॉ मटेरियल जो है वो आ नहीं रहा, और रॉ मटेरियल पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ 10% के करीब बनता है और 90% हम जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें 43% इंडिया से करते हैं, 35% चाइना से करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अक्टूबर में जो है वफाकी हुकूमत ने कमेटी बनाई, कमेटी अभी तक उस कमेटी का कोई इजलास ही नहीं हो सका। तो मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत की जो तरजीह होनी चाहिए, मरीज तो मौत के मुंह में जा रहे हैं और जो है फार्मासिस्ट भी बेरोजगार हो रहे हैं और 100 के करीब जो फैक्ट्रियां हैं वो 15 फरवरी से जो है वो बंद होने जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी हुकूमत के पास मरीजों की जान बचाने के लिए अगर पैसे नहीं है तो इंतहाई दुख और ये जो है इंसानी इतना बड़ा सानिया जो है वो हमारे आगे एक हद तक आ रहा है। तो अब मसला ये है कि जो हमारी 10% दवाइयां जो है वो बाहर से इंपोर्ट होती हैं फिनिश प्रोडक्ट की सूरत में, जिसमें जो सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले एनेस्थीसिया की जो प्रोडक्ट है प्रोपोफोल, फ्रीसोफोल, तो वो भी जो है बाहर से इंपोर्ट नहीं हो पा रही जर्मनी से, और 100% वो बाहर से इंपोर्ट होती है। इसके अलावा जो हमारे पास जो दमा के मरीजों के लिए इनहेलर्स है वो भी इंपोर्ट नहीं हो रहा है, दिल के स्टंट्स इंपोर्ट नहीं हो रहे, किनोला सिरेंज और दूसरी बहुत सी चीजें जो है हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि हम एक इंतहाई जो है एक मौत की तरफ जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, स्टेट बैंक और इसाक डार साहब की नाअहली की वजह से जो है हम इंतहाई मसाइल की तरफ जा रहे हैं। तो वज़ीर आज़म को और चीफ ऑफ जस्टिस पाकिस्तान को इस पे मोटो लेना चाहिए और मरीजों पर रहम करना चाहिए। अच्छा, इस पूरी सूरत हाल से आप क्या समझते हैं, किस तरीके से निपटा जा सकता है? एक तरफ डॉलर महंगा हो रहा है जो कि एक वजह है कीमतें बढ़ने की, दूसरी जानिब आप कह रहे हैं एलसीज नहीं खुली और अब बहुत सी दवाइयां आपने बता दी हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो उनकी शॉर्टेज भी होने जा रही है। किस तरह निपटा जा सकता है इस पूरी सूरत हाल से? जी, इससे निपटने के लिए सबसे अहम चीज ये है कि जो ना रहम दिली होनी चाहिए। अगर बाहर से जो है ना मर्सिडीज और आला गाड़ियां मंगवाने के लिए तो पैसे हैं, डॉलर भी हैं, अगर जान बचाने के लिए, जान बचाने वाले अद्वियात के लिए जो है अगर हुकूमत की तरजीह नहीं है तो इंतहाई दुख से साथ मैं कहूँगा कि ये इंतहाई जो है बेरहमी है। तो हमारे पॉलिसी साज को जो है सोचना पड़ेगा कि आखिर हम जो फार्मास्यूटिकल्स के लोग हैं, फार्मासिस्ट हैं, अब हम मजबूर हो गए कि 15 फरवरी के बाद हम सड़कों पे आ रहे हैं और इंसानी जानें तो ज़ाय होंगी जब दवाई नहीं होगी। अगर किसी का प्यारा मेडिकल स्टोर पे जाए कि जी जान बचाने वाली फलान दवाई चाहिए, किसी को दिल का दौरा पड़ गया और वो जो है एंजीसाइड और हेपरीन जो है अगर नहीं मिल रही तो साफ जाहिर है कि वो तो मौत की तरफ ही जा रहे हैं लोग। तो अब इसको सुना नहीं जा रहा, तो इंतहाई जो है वो ज़बूहाली का मामला है। सही। नूर मेहर साहब हमारे साथ मौजूद है, सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, सूरत हाल आपने जानी कि बैकग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं। मुल्क में बढ़ती कीमतों को देखते हुए चेयरमैन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन सैयद फारूक ने क्या कहा है कि अद्विया साज कंपनियां खसारे में जा रही हैं, कीमतें ना बढ़ाई गई तो कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। उन्होंने मजीद क्या बताया है, आइए आपको दिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली एज एसोसिएशन चेयरमैन मुझे 40 से ज़ायद कंपनियों के लेटर इरसाल हुए हैं कि जी कंपनी हमारी दिवालिया हो गई हैं और हम फोर्स मेजोर लगा रहे हैं और हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते मज़ीद इन रेटों पे। कॉज द फैक्ट लोन आपको बेहतर पता है जी, हाइपर इन्फ्लेशन जो कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है और डिवैल्यूएशन जिस तरह रुपया हुआ है विद इन द पास्ट अ वीक विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन आवर हिस्ट्री। सो गिवन दैट लोन कंपनीज कैन नॉट प्रोड्यूस एनी मोर मेडिसिन। तो खुदाया हमारी से रिक्वेस्ट और अर्जी गवर्नमेंट से यही है कि चलें, हम वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट टैक्स पेयर इन द इंडस्ट्री, तो काइंडली ये सप्लाई चेन हमारी मेंटेन रखने थे और जो हमने डिमांड 38.5% की पिछला गुज़िश्ता महीनों से की हुई है उस पर थोड़ी नज़रसानी करें ताकि हमारी सप्लाई चेन भी बचे। आपका एक जो बिजनेस इन्वेस्टर है जो दिवालिया होने जा रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री पूरी दिवालिया हो रही है।
बिल्कुल, इस कीमतों को बढ़ते हुए नाइंसाफी करार दिया है आवाम ने, और आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। वो कहते हैं कि पहले ही महंगाई ने जिंदगी इम्तिहान में डाल दी है। अद्वियात मिली हैं, नहीं मिल रही हैं, दोनों सूरतें परेशान कुन। इजाफा किया जा रहा है मुसलसल कीमतों में, मरीज जाएं तो जाएं कहां। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। इतने अच्छे नहीं है कि मेडिसिन के हवाले से हम मेडिकल अफोर्ड कर सकें, तो हम उम्मीद है कि गरीबों का ख्याल रखा जाएगा। कीमतें ज़्यादा हो गई हैं तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ अस्पताल से दवाई नहीं मिलती है और बाहर से भी नहीं ले सकते हैं, हमारी तो मजबूरी है ना। बूढ़ा आदमी, पेंशनर, गरीब आदमी, बेवगान बेचारियाँ दवाइयाँ नहीं ले सकती, वो तो पहले ही मारे हैं, जलील हो रहे हैं। अस्पताल में दवाई मिलती है कुछ आदि, कोई आदि मिलती नहीं, वो बाजार से खरीदते हैं। वो तो बहुत मुश्किल है थोड़ी सी इनकम में खरीदना। ये दवाइयाँ जो हैं ये मेडिकल स्टोर पे भी नहीं मिलती हैं, यहाँ पर भी नहीं मिलती हैं। यहाँ से पर्ची बना देते हैं कि मेडिकल स्टोर से लो, लेकिन आगे जाते हैं तो मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं कि भाई हमारे पास दवाई नहीं। मजीद आपको बताएं कि 29 अशिया ज़रूरिया फिर महंगी हो गई हैं। महंगाई की शरह में 8.7% का मजीद इजाफा हो गया है। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए हैं और महंगाई की मजमूई शरह 34.83% तक पहुंच गई है। LPG का सिलेंडर भी 104 रुपए महंगा हो गया है। इसके अलावा दाल माश 9, दाल चना 5 और दाल मसूर की कीमत में 4 रुपए इजाफा हो गया है। साबुन, खुश्क दूध की कीमत भी बढ़ गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे यासिर नजर से। यासिर नजर, बताइएगा कौन सी 29 अशिया हैं जिनके दाम बढ़ गए हैं और अब क्या वजह है? जी बिल्कुल, महंगाई की शरह मुसलसल बढ़ रही है। हर हफ्ते हम देख रहे हैं कि इजाफा जो है वो होता दिखाई दे रहा है। अभी भी 0.17% जो है वो इस हफ्ते भी महंगाई की शरह बढ़ गई है। इदारा शुमारियात ने जो रिपोर्ट जारी की है इसमें अब जो सबसे बढ़ती हुई शरह जो है 34.83% तक पहुंच गई है, जो रिकॉर्ड सतह है। हालिया हफ्ते भी 29 एशिया जो हैं वो अब महंगी हो गई हैं और 17 एशिया की कीमतें जो हैं वो फिलहाल बताया गया है कि मुस्तकम रही, लेकिन जिंदा मुर्गी की कीमत जो है उसमें 27 रुपए का सबसे बड़ा इजाफा हुआ है। इसी तरह आलू फी किलो 30 रुपए और इसके लिए केले, साथ साथ जो फ्रूट में देखा जाए तो 12 रुपए फी दर्जन महंगे हुए। इसी तरह वेजिटेबल घी जो है 30 रुपए फी किलो महंगा हुआ। चावल जो है 6 रुपए महंगे हुए। LPG सिलेंडर जो है सबसे ज्यादा 104 रुपए महंगा हुआ। दाल माश, दाल चना, दाल मसूर की कीमत भी इजाफा हुआ। जलाने वाली लकड़ी और माचिस की डब्बियां जो है वो भी महंगी हो गई। साबुन, दीगर एशिया जो हैं उनकी कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हुआ है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते जो महंगाई की रिपोर्ट आती है उसमें मुसलसल इजाफा है। और आज यासिर नजर, बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ दालों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, दीगर अजनास की कीमतें भी बढ़ गई हैं। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि अद्वियात की कीमतें जो मुसलसल बढ़ी हैं, इससे आवाम परेशान हो रहे हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और इस वक्त आपको लिए चलेंगे लाहौर में मुसर्रत जमशेद चीमा मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। हक और सच की आवाज उठा रहे थे। आज खान साहब के साथ, चेयरमैन के साथ मीटिंग में ये तय पाया है कि 90 डेज के अंदर जब तक इलेक्शन इंश्योर नहीं करते, वकला बरादरी पूरे मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर मुल्क गिर इंशाल्लाह मूवमेंट चलाएगी और उसका वो सिलसिला आगे शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हमारी जितनी भी वकला की तंजीमें हैं वो खुद इससे आपको आगाह करेंगी। इसकी शुरुआत की जाएगी लाहौर से और फिर बल्कि सरगोदा वाले तो बहुत ही ज़्यादा पहली बारी लेना चाह रहे थे, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि इसको शुरू हम लाहौर से करेंगे। और दूसरी जो बात, उसके बाद मैं अपने दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपना मुद्दा रखें अवाम के आगे कि देखें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नस्बुल ऐन सिर्फ एक है कि इंसाफ के लिए ये जमात बनाई गई थी और जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, आयन की बालादस्ती नहीं होगी, कोई हकीकी आज़ादी का ख्वाब भी न देखे, नामुमकिन। और इसको मुमकिन हम इन अपने भाइयों की मदद से करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी बात करें प्लीज। शुरू करता हूं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो रहमान है, रहीम है और सब जहानों को पैदा करने वाला है। आज हमने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त मुसर्रत जमशेद चीमा और दीगर रहनुमा मीडिया से बातचीत करें जो आपने लाइव मुलाहिजा किया। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए आज न्यूज़।